नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा अध्याय बाजार दर्शन के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में, थोड़ा गौर से देखेंगे बेटा तो दिखाई दे जाएगा, ये थोड़ा सा बुक में काला काला सा हो गया, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, जन्म के बारे में पता चला, जो जन्म स्थान है उसके बारे में पता चला, भारत के कौन से प्रांत में था वो हमें पता चल चुका है। प्रमुख कृतियां, ये इनके उपन्यास है, उपन्यास जो बड़े काफी चर्चित हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इन्होंने लिखा है सुनीता, परख, अनाम स्वामी, जयवर्धन, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। सुनीता, परख, अनाम स्वामी, जयवर्धन, त्यागपत्र, कल्याणी और मुक्तिबोध, ये इनके चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास हैं। कहानी संग्रह, दो चिड़िया, वातायन, पाजेब, एक रात, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, ये इनके कहानी संग्रह। अब विचार प्रदान निबंध संग्रह देखिए। पूर्वोदय, प्रस्तुत प्रश्न, समय और हम, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं, ये इनकी कृतियां हैं। तो उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, कहानी भी लिखी है और विचार प्रधान लेख भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे। प्रमुख पुरस्कार, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1990 में हुआ था। सन 1990 में, सन 1905 में जन्म, सन 1990 में इनका देहावसान हुआ था। तो हमें याद रखना है कौन है भाई इनके। सुनीता काफी लोकप्रिय है, परख, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, ये काफी लोकप्रिय इनके। सुनीता, परख, त्यागपत्र, मुक्तिबोध है। और ये कहानी संग्रह है और इनके बारे में ध्यान रखना है। निबंध संग्रह है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी रखना है। अब साहित्यिक विशेषताएं, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद कथाकार के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठित, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद एक कथाकार कहानी लिखने में जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का योगदान वैविध्यपूर्ण, व्यापक, विविधताओं से भरा हुआ और व्यापकता को लिए हुए है। अगर प्रेमचंद के बाद कोई कहानीकार है तो वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है, मतलब कथाधारा की शुरुआत की है। प्रवर्तन का मतलब होता है बेटा शुरुआत करना। अब देखो, तो आपको इतना पता लगा कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद कौन सा कथा है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, विविधता, व्यापकता के लिए प्रसिद्ध है? जैनेन्द्र कुमार। क्लियर? एक बात। दूसरा, सुनीता और परख के बाद सन 1900 में प्रकाशित उनके त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में अपार प्रतिष्ठा दिलाई। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सुनीता, परख और त्यागपत्र, मुक्तिबोध इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। तो यहाँ लिखा भी है, परख और सुनीता के बाद सन 1937 में त्यागपत्र जो प्रकाशित किया, जो उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में अपार प्रतिष्ठा दिलाई। तब हमें पता लगा कि इन कौन सा उपन्यास जो है जो लोकप्रिय हैं। पहला परख है, सुनीता है, फिर परख है, फिर त्यागपत्र है जो इसने काफी लोकप्रियता दिलाई। कौन से उपन्यासकार के रूप में? कौन से उपन्यासकार के रूप में? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल
मैटर के बारे में, साइकोलॉजिकल जो थॉट्स आते हैं उनके बारे में जो उसमें लिखा था वो था त्यागपत्र। इसी तरह नीलम देश की राजकन्या, खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिल चुकी है। और ये जो कहानियां हैं, नीलम देश की राजकन्या, खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियां कालजयी रचनाओं के रूप में, कालजयी है ना, लंबे समय तक जिंदी रहने वाले रूप में मान्यता इन्हें मिल चुकी है। सफल कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान एक अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। मतलब कथाकार के साथ साथ में एक अत्यंत गंभीर चिंतक, एक गंभीर विषय पर सोचने वाले एक विचारक के रूप में रही है। बहुत ही सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में भी उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, समाज और दर्शन से संबंधित गहन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। मतलब इन्होंने एक तो बड़े गहरे चिंतक थे और बहुत ही सरल और अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, समाज और दर्शन से संबंधित गहन विषयों को सुलझाने की कोशिश की है। बहुत ही सरल और भाषा में बहुत सरल तरीके से राजनीति, अर्थशास्त्र, अर्थनीति यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है, समाज और दर्शन यानी फिलोसफी की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। अपने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना स्वच्छ, मतलब गांधीवादी विचारधारा का असर था, गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना स्वच्छ और सहज उपयोग वे आम जन के जीवन से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में करते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब गांधीवादी चिंतन का इन्होंने प्रयोग किया किसमें, आम जन जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के संदर्भ में, और ऐसा प्रयोग करना दुर्लभ है और दूसरा नहीं मिलता है, ये हमें पता लगा। तो हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैनेन्द्र के बारे में। कौन थे, विचार परक एक लेखक थे, विचार परक एक लेखक थे जिन्होंने अपने क्या थे, मनोवैज्ञानिक और गहन चिंतन के आधार पर अपनी रचनाएं देकर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, समृद्ध किया। ठीक है, कि अपनी चिंतक और मनोवैज्ञानिक शैली के कारण हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अब आपने पता लगा जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई सन 1990 में। इनकी उपन्यास भी लिखे थी, कहानियां भी लिखी थी और विचार प्रधान लेख भी लिखे थे। सुनीतार परख के बाद में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा वो था सन 1937 में हुआ त्यागपत्र, जो उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। और नीलम देश की राजकन्या, खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, तत्सत आदि कहानियां कालजयी रचना के रूप में प्रसिद्ध रही। एक और दूसरी बात, अगर प्रेमचंद के बाद कोई कहानीकार सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, वे अपनी विविधताओं लेखनी के कारण व्यापक रहा, तो वो कौन थे, जैनेन्द्र कुमार। मेरे हिसाब से आप सबको यह याद हो जाएगा। और गांधीवादी विचारधारा के पोषक थे, उसको पोषण देने वाले थे। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखते हैं, बाजार दर्शन अगला अब पाठ है बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। इसका हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं। मैं एक बार की बात बताता हूँ, मेरे मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली सी चीज लेने पर वापस लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने पूछा ये क्या है, वे बोले यह जो साथ थी, किसकी थी, मतलब पत्नी के बारे में। उनका ये आशय यह था कि यह पत्नी की महिमा है, ये पत्नी की महानता है, मैं उस महिमा का कायल हूँ, मैं उस महिमा का क्या हूँ, दीवाना हूँ। मैं आदि काल से ही इस विषय से पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है, मतलब आदि काल से ही पत्नी की प्रामाणिकता रही है घर गृहस्थी मामले में। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है, ये व्यक्तित्व का नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यदि स्त्री माया नहीं जोड़े तो क्या मैं जोड़ू, मतलब घर गृहस्थी का जो काम रखे जोड़ते तो कौन जोड़ेगा, मैं जोड़ू। तो वो कि ये स्त्री के तत्व का प्रश्न है और ये थी साध, इसलिए
इन्होंने इतना सामान खरीदा। फिर भी सच तो सच है, और यह भी है कि एक बात में पत्नी की ओट ली जाती है, मतलब उसका पर्दा लिया जाता है। मूल रूप से एक और तत्व की महिमा विशेष है, वह तत्व है मनी बैग। और दूसरा, पत्नी पत्नी क्या करेगी, दूसरी बात एक और है, पर पत्नी का तो सहारा लिया जाता है, उसका पर्दा लिया जाता है, वो था मनी बैग। पैसा आता है, रुपए की गर्मी और एनर्जी आता है, रुपए और गर्म एनर्जी, रुपए होंगे तभी तो पत्नी खरीदेगी, ये एनर्जी थी। पैसा तो एक प्रकार से पावर ही है, लेकिन उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा न हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखना है तो बैंक हिसाब देखिए, किंतु माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। मतलब कहते हैं पैसे को देखना है तो बैंक हिसाब देखिए, ठीक है। माल ये क्या कोठी रहन सहन से देखते हैं तो ये तो बिना दिखे ही दिख जाता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस विद्यमान है। मतलब उस पैसे की उस परचेजिंग खरीद शक्ति कारण, क्रय शक्ति कारण ही उस पावर का पता चल पाता है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल के सामान को फिजूल ही समझते हैं, वे पैसे को बहाते नहीं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे की पावर को इतना तो निश्चय ही समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा देने की उसे दरकार यानी आवश्यकता नहीं। बस खुद पैसे की जुड़ा होने से उसका मन हमेशा गर्व से बड़ा फूलता रहता है। कुछ लोग अपने बुद्धि और संयम से पैसे को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं और एक गर्व महसूस करते हैं। ऐसा वो कह रहे हैं, कौन? लेखक कह रहे हैं। क्या है कि पैसे में क्या होती है, पावर होती है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके आसपास रहन सहन से पता चल जाता है कि इसकी आदमी पैसे वाला है, ठीक है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो संयम रखते हैं, नहीं खरीदते हैं, वो बैंक में पैसा इकट्ठा करके ही उस पर क्या महसूस करते हैं, गर्व करते हैं। मैंने कहा ये कितना सामान लिया है? मित्र ने मेरे सामने मनी बैग फैला दिया, कहा ये देखिए सब खर्च हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब रेल टिकट का भी पैसा नहीं बचा, सब खर्च हो गया। मैंने तब तय माना कि अगर और पैसा होता तो और सामान आता, अगर इनके पास और पैसा होता तो और सामान होता। वह सामान जरूरत की ओर देखकर नहीं आया, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तो मतलब व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदता है। लेकिन जरा ठहरिए, सारे घटनाक्रम में एक और भी महत्व है, एक और भी महत्व का तत्व है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब इसमें एक घटनाक्रम में एक और महत्व तत्व है, उसका भी इस सिलसिले में कुछ न कुछ हाथ है। वह महत्व का तत्व बाजार। वो क्या है? बाजार। एक महत्व का तत्व हो रहा है, वो क्या है? बाजार। मैंने कहा ये सब नाहक ले आए। क्या नाहक मानी? बेकार, ये सब बेकार में ले आए। मित्र बोले कुछ भी न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार तो क्या है? शैतान का जाल है, एक बार फंसा लेता है। ऐसा सजा सजा कर सामान रखते हैं कि बेहयाई है जो जिसमें कोई दिल नहीं है वही ना फंसे, बल्कि जिनमें थोड़ी बहुत हया है, शर्म है, लाज है, जो कुछ संवेदनाएं हैं, वो जरूर फंस जाएगा इसमें। मैंने मन ही मन कहा ठीक है। मैंने मन ही मन कहा क्या है? ठीक है। बाजार स्वयं आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो लूटो। मतलब बाजार कहता है आओ, सबको बुलाता है, आओ मुझे लूटो लूटो, सब कुछ भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा यह रूप है, किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। यदि कुछ लेना नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? यही कहता है ना दुकानदार, हाजी मत लीजिए, देखो तो सही एक बार, हाजी आओ भी। इस आमंत्रण में खासियत यह है कि आग्रह नहीं है, क्योंकि आग्रह तिरस्कार को जगाता है, किंतु ऊंची बाजारों का आमंत्रण क्या होता है? मूक होता है। आग्रह किसको जगाता है? तिरस्कार को जगाता है। आग्रह करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे तो कहेंगे यार कैसे आदमी हो, इतना सामान देगा कुछ भी नहीं लिया, तो अपमान को जगाता है। किंतु ऊंचे बाजारों का आमंत्रण मूक होता है। ये तो छोटे छोटे दुकानदार जो बुलाते हैं, आइए देखिए, कम से कम देख तो जाइए कैसा सामान है। और आग्रह किसको जगाता है? तिरस्कार को जगाता है। परंतु जो ऊंचे बाजार है, ऊंचे बाजार का मतलब मॉल,
जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वो तो उनका आमंत्रण मूक होता है, वो बुलाते नहीं है, उनको तो ऐसी सजावट होती है, सब चीज होती है, तो ऑटोमेटिक आदमी भागता है उसकी तरफ। और उसी से चाह जगती है। चाह का मतलब है अभाव। उसी चाह का मतलब है अभाव, और उसी से क्या जगती है, चाह जगती है। देखो, चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को ऐसे लगने लगता है, ऐसे लगने चौक में खड़े वजह से लगने लगता है कि उसके उसके अपने पास काफी नहीं है, और भी चाहिए, और भी चाहिए। मैं यहाँ कितना सीमित है, ये मेरे यहाँ कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, अतुलित मानी असीमित है। ओहो कहते हैं, मतलब व्यक्ति बाजार में खड़ा है, चौक में खड़ा है, चौराहे पर चारों तरफ बड़े बड़े मॉल हैं, दुकानें हैं, देखो कितना सब कुछ है, मेरे पास कितना सा है मेरे पास कितना सीमित है, यहाँ देखो कितना सारा फैला हुआ है। ऐसे विचार आते हैं। तो अब ये खरीद रहा है, तो ये क्या करता है, अभाव जगा दिया ना उसके मन में। क्या जगह है, देखो यहाँ बाजार में कितना चीज है, मेरे पास कितनी सी सामान की चीजें, तो उसके मन में क्या जगाती है, अभाव जगाती है। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से व्याकुल अवश्य बना डाले। यदि कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक, जो चौक है, वो आदमी को क्या बना देता है, व्याकुल बना दे। व्याकुल क्यों, पागल बना देता है। असंतोष, ईर्ष्या, तृष्णा से घायल कर मनुष्य को हमें के लिए बेकार कर देता है। मतलब व्यक्ति में कैसे कैसे दुर्गुण विकट आ जाते हैं, चीज नहीं खरीद पाता है तो असंतोष, ईर्ष्या, तृष्णा, तृष्णा मानी इच्छा प्राप्त करने की लालसा होती है वो। एक अन्य मित्र की बात है, वे दोपहर के पहले के गए हुए बाजार के कहीं शाम को वापस आए, और वापस आए तो ये देखो मित्रों की बात है। एक मित्र तो कैसा था, सब कुछ खरीद लाया। एक होता था जो शाम को दोपहर का गया था, शाम खाली आता है। मैंने कहा कहाँ रे, बोले बाजार को देखते रहे। मैंने पूछा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने पूछा लाए तो कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन ये समझ में न आता कि न लूं तो क्या, अगर नहीं लूं तो क्या नहीं लूं। सभी तो लेने का मन होता था, कुछ भी लेने का मतलब था कि बाकी सब कुछ छोड़ देना। कुछ लेने का मतलब बाकी छोड़ देना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। इसलिए मैं क्या नहीं ले सका, कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा बहुत खूब, किंतु मित्र की बात ठीक थी। अगर तुम्हें ठीक पता नहीं, मतलब उसे बाजार जाने का उद्देश्य पता नहीं था। अगर मित्र की बात ठीक थी, अगर तुम्हें ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। अगर क्या चाहते हो, किंतु मित्र की बात ठीक है, अगर तुम्हें ठीक पता नहीं, मतलब ठीक तरीके से पता नहीं मुझे बाजार में क्या क्या लाना है, क्या नहीं लाना, कोई उद्देश्य नहीं है बाजार जाने का, है तो सब चीजें तुम्हें और आकर्षित करेंगी, घेर लेंगी, ये भी ले चलो ये भी से। तब परिणाम केवल त्रास ही होगा। त्रास माने दुखद ही होगा, हानि होगी, न गति होगी न कर्म होगा। बाजार में एक जादू है जो आंख की तरह काम कहते हैं। अब ये बताओ बाजार का जादू किससे काम करता है, आंख से, क्योंकि हम बाजार को आंखों से देखते हैं और आंखों के माध्यम से बाजार का जादू काम करता है। याद रह जाएगा, बाजार का जादू किससे काम करता है, आंखों की दृष्टि से। वह रूप का जादू है, लेकिन जैसे चुंबक का जादू सिर्फ लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। लेकिन जैसे चुंबक का जादू किस पे चलता है, लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। इस जादू की भी क्या करती है, मर्यादा है। यदि देखो, अब भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अलग अलग, मतलब चुंबक का जादू किस पे लगता है, स्टील पे नहीं चलता है, पीतल पे नहीं चलता है, लोहे पे चलता है। इसी प्रकार बाजार का जादू भी उसी व्यक्ति पे चलेगा जिसका क्या होता है, वो तीन परिस्थितियां बतलाई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पहले पढ़ते हैं फिर बाद में समझाऊंगा। पहले, यदि जेब भरी हो मन खाली हो, यदि जेब में पैसा हो और मन क्या हो, खाली, ऐसी स्थिति में बाजार का जादू खूब चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, निशान लगा लेना। जेब भरी हो मन खाली हो, ऐसी स्थिति में बाजार का जादू खूब चलता है। पैसा बहुत है, मन करता है ये ले लूं वो ले लूं ये ले लूं, तो बहुत जादू चलता है। जेब खाली लेकिन मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। अगर जेब में पैसा नहीं है, इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की बहुत सी चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली है तो बाजार का
बाजार की बहुत सारी चीजों का निमित्त उस पहुंच जाएगा। मन में इच्छाएं हैं तो मन खाली है तो बहुत सारी चीजों निमित्त उस पास पहुंच जाएगा। मतलब इच्छाओं आ जाएगी, ये भी ले लो वो भी ले लो, इसे बातें आ जाएगी। कहीं उस वक्त अगर जेब भरी हुई, अगर उस समय जेब भरी हुई है तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर ऐसे समय मन खाली है और क्या बाई चांस पैसा है जेब में, तो मन किसकी मानने वाला है, मन किसी की नहीं मानने वाला। मन होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान बहुत जरूरी हैं, आराम को बढ़ाने वाले मालूम होता है, लेकिन यह सब जादू का असर है। मतलब ये जो बाजारी चीजें आराम को बढ़ाने वाले हैं जरूरी हैं, लेकिन ये सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि मालूम पड़ता है कि फैंसी चीजों की आगे किसका असर है, जादू का। पर जब ये जादू उतरता है तो पता लगता है कि फैंसी चीजें बहुत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि आराम में क्या डालती हैं, बाधा ही डालती हैं। थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को जरूर सेक मिलती है, मतलब थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को थोड़ी क्या मिलती है, गुट्टी जरूर मिलती है, थोड़ी सी ताकत मिलती है, लेकिन अभिमान की गिल्टी को और भी खुराक मिलती है, परंतु घमंड की गिल्टी को और भी क्या मिलती है, खुराक मिलती है। अगर जकड़ रेशमी डोरी की हो तो आगे देखते हैं। रेशम के स्पर्श की मुलायम के कारण वह जकड़ कम होगी। अगर वह जकड़ किसकी हो, रेशम की डोरी की हो, तो वो जकड़ क्या होगी, थोड़ी कम होगी, वह जकड़ कम होगी। परंतु उस जादू की जकड़ से बचने की सीधा सा उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। तो ये कह रहे हैं, तो ये क्या रेशम की डोरी की तरह वह जकड़ कम होगी। देखो, अगर जकड़ रेशम की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम कारण वह जकड़ कम होगी। अब देखो कैसे होगी वो कम। परंतु उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। अगर बाजार जाते हो तो मन खाली नहीं हो, मन क्या नहीं हो, खाली नहीं हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, मन खाली नहीं हो, कुछ लेना ही नहीं है तो बाजार मत जाओ। अगर लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अगर लू में जाना है तो पानी पीकर जाओ, कि पानी पीकर जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो तपन है वो व्यर्थ हो जाएगी, लू की जो है वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो उसी प्रकार कहा है, जब आकर्षण मुलायम हो, अगर उसका है और उसका फंदा किस रेशम का हो तो जकड़ कम हो जाएगी। उसी प्रकार से जब कह रहे हैं अब हम गर्मी है और हमें बाहर जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए, उसका तपन कम लगेगी। उसी पर बाजार जाए तो अपने इरादे पक्के करके जाने चाहिए, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो आपकी तो वो क्या उसकी पकड़ है जो क्या हो जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी, मन को विचलित नहीं करेगी। मन में यदि लक्ष्य भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाता है। लक्ष्य है तो बाजार फैला है तो फैले रहने दो, वो आप पे कोई असर नहीं डालेगा। तब यह घाव बिल्कुल भी नहीं दे सकेगा। कहते हैं, दोबारा पढ़ा रहा हूं, देखो, उस जादू की जकड़ से बचने का सीधा से का उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो, मन खाली नहीं हो, मन में क्या नहीं हो, मन खाली नहीं हो कि भाई कि पूरा भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मन खाली है तो बाजार ही मत जाओ। अगर कहते हैं लू में निकलना है तो क्या है बचने के लिए, तो क्या फिर पानी पीकर जाना चाहिए, ताकि उसकी लूपन या तपन है जो हमें परेशान ना करे, हमें बीमार ना करे। मन में यदि लक्ष्य भरा हो तो बाजार, अगर मन में लक्ष्य भरा हुआ है कि मुझे यही चीज लेनी है तो सारा बाजार फैला फैला रह जाता है। तब वह घाव भी नहीं दे सकेगा, बल्कि थोड़ा बहुत आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे अवश्य कृतार्थ होगा, तुमसे अवश्य क्या होगा, संतुष्ट होगा, क्योंकि बाजार का सही उपयोग हुआ। आगे देखते हैं, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की वास्तविकता कृतार्थता के आवश्यकता के समय काम आना है। बाजार की वास्तविक सार्थकता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना है, यही बाजार की सही उपयोगिता है। बाजार क्या है, जो आवश्यकता के समय काम आए वही बाजार है। यहाँ एक और अंतर चिन्ह लेना बहुत आवश्यक है। अंतर चिन्ह लेना, मन पूर्णतः खाली नहीं रहना चाहिए, मन पूर्णतः खाली नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मन एकदम बंद ही रहना चाहिए, मतलब मन बंद नहीं रहना चाहिए। मन बंद हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मर जाएगा। और
शून्य हो जाएगा, उसकी कोई इच्छाएं मच जाएंगी, सारी इच्छा तृप्ताएं सब शांत हो जाएंगी। इच्छाओं से रहित तो परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, जो सनातन भाव से पूर्ण है वो हमेशा पूर्ण है। बल्कि बाकी सारी 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 सृष्टि क्या है, अपूर्ण है। इससे मन कभी बंद नहीं रह सकता। तो सारी इच्छाओं का निरोध कर लेंगे तो ये झूठ है। अगर सारी इच्छाओं का निरोध कर ले मनुष्य तो वो झूठ है। क्योंकि सारी इच्छाएं तो कौन कंट्रोल करता है, ईश्वर ही कंट्रोल करता है। यही कहते हैं, ये कहा है यदि इच्छा निरोध तप, मतलब इच्छा का निरोध करना तो एक तप है, और ऐसा नकारात्मक अर्थ तो तब भी झूठ है। मतलब इस तरह जबरदस्ती इच्छाओं को दबाना तो ये तो बिल्कुल ही गलत है मनुष्य के लिए। तो ऐसा नकारात्मक अर्थ है तो तब भी झूठ है। मतलब जबरदस्ती नहीं दबाना चाहिए मन को। इच्छा निरोध स्तप है नहीं, नकारात्मक अर्थ है तब भी झूठ है। तो कहते हैं कि इच्छाओं का निरोध करना भी तप है, मतलब इच्छाओं को कंट्रोल करना भी तप है। मानव की अधीन इच्छाएं हैं, मतलब मानव की बहुत सारी अधिक इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन असीम इच्छाओं को तप के माध्यम से ही क्या है, रोका जा सकता है। मतलब असीम इच्छाएं हैं, क्या है मानव की, देखो इच्छा निरोध तप, इसका मतलब क्या है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। मतलब इच्छा निरोध तप, तो मतलब इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। कैसे, मानव की असीम अधिक बहुत सारी इच्छाएं हैं और उन असीम इच्छाओं को तप के माध्यम से ही रोका जा सकता है। उनको तप के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसा इसमें कहा है। ये जैन धर्म में से लिया गया है कि इच्छाओं का किस प्रकार से निरोध किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इच्छा निरोध स्तव का मतलब समझ आ गया। ऐसा नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप ही भी झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को ही जाती है। तप की राह कहाँ जाती है, रेगिस्तान। तप, क्योंकि तप में क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। तप मोक्ष की राह नहीं जाता। मतलब तप है ना जो मोक्ष की राह नहीं है, तप है जो मोक्ष की राह नहीं है। तप का रास्ता क्या जाता है, कठिनाई से। मतलब कोई जरूरी नहीं कि तप से मोक्ष मिल जाता है, ये जरूरी नहीं है। मन को ठाट देकर बंद रखना जड़ता है, और मन को जबरदस्ती दबा के रखना है वो भी क्या है, जड़ता है, वो मूर्खता है, वो भी एक तरह से। लोभ को जितना ये लोभ को जीतना यह नहीं है कि लोभ, जहां लोभ होता है यानी मन में व नकारो। मतलब लोभ को जीतना ये नहीं कि मन में क्या हो, नकारात्मक भाव हो। ये तो लोभ की ही जीत है, मनुष्य की हार है। यदि अपनी आंख फोड़कर लोभनीय के दर्शन से बचें, यदि आंखों को बंद कर लें जो जो लुभाती हैं उन दर्शन से बचें, तो ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। कि लोभ तो कहाँ पैदा होता है, आंखों में नहीं, मन में पैदा होता है। कौन ये कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। कौन ने कहता है, ये किसने कहा कि हम आंखों को बंद कर लें तो हमारे रूप दिखना बंद हो जाएगा। कई बार मन से भी वो भाव हमारे अंदर आते हैं। मतलब हमारे अंदर भी आते हैं। आंख तो बस एक मार्ग है, आंख के माध्यम से आंख के माध्यम से वो सारा दृश्य हमें आकर्षित करता है। कौन ये कहता है कि आंख फूटने पर दिखना बंद हो जाएगा। क्या हम आंख बंद करके अपने सपने नहीं लेते हैं, और क्या वे सपने चैन भंग नहीं करते हैं। बताओ, क्या आंख हम सपने नहीं लेते हैं, क्योंकि मन की बात है। तो मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह कार्य है तो हट वाला योग। ऐसा कार्य आप मन को बंद कर देंगे तो हट वाला योग है। शायद शायद इसमें हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन क्रस हो, भले हो जाए, क्रस नहीं, कमजोर हो जाए, असक्त हो जाए, जैसे विद्वान का ज्ञान है। इससे मन मुक्त नहीं होता, कमजोर हो जाएगा, परंतु विद्वान का मन मुक्त नहीं होगा। इससे विराट की जगह क्षुद्र और व्यापक, विराट की जगह क्षुद्र क्या हो जाएगा ना, छोटा सूक्ष्म हो जाएगा। विराट मन करना चाहिए, विराट होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसकी जगह कैसा हो जाएगा, विराट की बड़ा छोटा हो जाएगा। व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा, मतलब नैरो हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर मन को बंद रख तो करना नहीं चाहिए। तो रोम रोम मूंद कर, मतलब हर इच्छाओं को दबा करके बंद नहीं रखना चाहिए। मन पूर्ण कब है, यदि हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यदि हम में पूर्णता होती तो हम भी ईश्वर के समान ही शून्य हो जाते। शून्यता का भाव किस में होता है, ईश्वर में। तो क्यों
अपूर्ण होता है, उसमें इच्छा ही नहीं होती। इसलिए हमें सच्चा ज्ञान सदैव इसी अपूर्णता के बोध में हमें गहरा करता है। तो सच्चा ज्ञान सदैव इसी अपूर्णता के बोध को हमें क्या करता है, गहरा करता है। सच्चा कर्म हमेशा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म हमेशा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय केवल वही हो सकता है जो बलात् मन को बंद करने को न के, मतलब उपाय यही है, बलात् मानी जबरदस्ती मन को बंद करने न के, जो मन को भी केवल इसलिए सुने क्योंकि वह प्रयोजनीय अर्थ में हमें नहीं प्राप्त हुआ। प्रयोजन माने किसी प्रयोजन के उद्देश्य से, मतलब किसी उद्देश्य से हमें प्राप्त नहीं होता है। मन मानेपन की छूट मन को न मिले, मन मानेपन मतलब मन को भी यह नहीं कि जो मन में आए वो किया जाए, क्योंकि ये अखिल का अंग है, संसार का अंग है, खुद कल नहीं है, खुद कल नहीं है, खुद 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 क्या है, वो नहीं है कल, मतलब मशीन नहीं है, कल भविष्य नहीं है, खुद कल नहीं है, मतलब मशीन नहीं है। हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको हमारे पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं, मतलब महान अनुभवी लोग, अनुभवी व्यक्ति रहता है, जिनको लोग क्या कहते हैं, भगत जी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, हमारे पास पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। हाँ ये ऊपर है ये, यहाँ मन माने पन की छूट मन को न मिले, वह अखिल का अंग, अखिल माने क्या होता है बेटा, संसार, संपूर्ण संसार का, खुद कल नहीं, कल नहीं बेटे, कुल है, कल माने कल कार्य करने कल मसी भविष्य नहीं, खुद कुल माने खुद पूर्ण नहीं है, मनुष्य खुद पूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये पुस्तक गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, कुल है, खुद पूर्ण नहीं है, वो खुद संसार का हिस्सा है। पूर्ण तो कौन है, ईश्वर है। तो इसलिए मन को नहीं मारना चाहिए, उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, दबाने से उसमें क्या हो जाएगी, मन क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। वे चूर्ण बेचते हैं, महानुभाव है ना, अनुभवी, महान अनुभव है जिन्हें, वे चूर्ण बेचते हैं। ये काम करते हुए न जाने उन्हें कितने वर्ष हो चुके हैं, किंतु कभी भी उन्हें चूर्ण से 6 आने पैसे ज्यादा नहीं, मतलब कितने पैसे कमाए उन्होंने, 6 आने बस। चूर्ण उसका पसरनाम है, प्रसिद्ध है, बहुत, खुद बहुत लोकप्रिय है। यदि किसी व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते रहते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। अगर उसे व्यवसाय का रूप दे देते, परंतु वो क्या करते, मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, लेकिन वह न उसे थोक देते हैं, न ही व्यापारियों को बेच देते हैं। पेश की ऑर्डर भी, एडवांस ऑर्डर भी नहीं लेते हैं। निश्चित समय पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर निकलते हैं। देखते ही देखते छाने कमाई उनकी हो जाती है। उनका चूर्ण लेने को लोग उत्सुक जो रहते हैं। चूर्ण से भी ज्यादा शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना को दे मनी प्रकट करने के उद्देश्य से रहते, दे देने के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन 6 आना पूरे हुए नहीं, भगत जी ने बाकी चूर्ण को बालकों के बीच बिना पैसे के बांट देते हैं, क्योंकि वो संतोषी प्रवृत्ति के हैं। क्यों है, संतोषी प्रवृत्ति के हैं। आगे देखते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। मतलब पहले कभी नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, कभी बीमार होते भी मैंने नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं देखा कि कभी उन्होंने क्या है कि कभी कोई मिलावट की, या कभी उसके माल में कोई उतनी शुद्धता नहीं रही, और ना ही कभी उनके मन में कैसा विकार हुआ कि वो तो कभी कभी बीमार भी नहीं पड़े। मतलब और तो नहीं, पर इतना मुझे पक्का मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू कभी नहीं चला। पर ये इतना जरूर है कि उन पर बाजार का जादू भी कभी नहीं चला। कहीं आप कोई भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ जी, नहीं, ऐसी छोटी बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि इस लेख के किसी मान्य पाठक की अपेक्षा
उस चूर्ण वाले की श्रेष्ठता बताने को मैं हिम्मत कर सकता हूँ। उस चूर्ण बेचने वाले की श्रेष्ठता, उस महानता को बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। न जाने उस भोले भाले आदमी को अक्षर ज्ञान भी है या नहीं, इससे बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी, और आप हम न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इसलिए यह हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम जैसे लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, किंतु आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह कदापि स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को तो वह प्राप्त है जो शायद हम में से बहुत ही कम लोगों को प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, मतलब उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, मतलब अपने गिरफ्त में नहीं ले कर पाता। बाजार में माल बिछा रहता है, उसका मन अड़िग रहता है। उसका मन क्या रहता है? अड़िग है, स्थिर है उसका मन, क्योंकि उसे पता है बाजार में जाना है, क्या लेके आना है। पैसा भी उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे ले लो। पैसा भी उससे आगे होकर उसे कहता है, पैसा आगे आता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, उसके जो पेश में जो पैसे रहते हैं उनको भी। किंतु उसके मन में पैसे पर भी दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत ग्रह में रोता भी लगता ही छोड़ देता है। पैसे में जो घमंड की शक्ति होती है उसको रोता भी लगता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के सामने क्या पैसा की व्यंग शक्ति भी कुछ चलती होगी? ऐसे आदमी के सामने भी पैसे की कोई व्यंग शक्ति चलती होगी? नहीं चलती होगी। क्या वह शक्ति कुंठित होकर लज्जित भी न हो जाती होगी? क्या वो पैसे की जो क्रय शक्ति है वो लज्जित नहीं हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति के बारे में सुनिए, वह दारुण है। हैं? दारुण माना गरीबी से भुगता है। मैं पैदल जा रहा था कि पास ही से धूल उड़ाती, कहता है कि मैं पैदल जा रहा था, एक मोटर निकल गई। वह क्या निकली कि मेरे कलेजों को कौन सी कठिन व्यंग की लीक आर पार हो गई, मेरे हृदय में आर पार हो गई। मानो किसी ने मेरी आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर। तुम उसमें सर्वथा, उससे तुम सर्वथा क्या हो? वंचित हो। यह मुझे एक ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए मत। मैं सोचने को बाध्य हो जाता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके मैंने यहाँ जन्म लिया। क्यों न मैं मोटर वालों के पैदा हुआ। इस व्यंग में इतनी ताकत है कि मिनटों में मुझे अपनों सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। कृतघ्न माने किए गए उपकार को नहीं मानने वाले, मतलब मेरे माँ बाप ने तय किया गया, ये व्यंग ने मुझे क्या उसे क्या बना दिया गया? कृतघ्न बना दिया अपनों के प्रति। पर क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूर्ण वाले एक अकिंचित कर मानी जिसका कोई अर्थहीन जो अर्थहीन, ये सारी लोक वैभव की जो शक्ति है उसके सामने क्या है? मीनिंगलेस है। व्यक्ति के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती, चूर चूर नहीं बल्कि पानी पानी हो जाती है, लज्जित हो जाती है। तो वह कौन सा बल है जो इस तीखे व्यंग के सामने अजय ही रहता है? ऐसा कौन सा बल है उसमें जो इसके सामने इस तीखे व्यंग के सामने अजय ही रहता है? वह व्यक्ति क्या रहता है? अजय रहता है हमेशा, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही खत्म कर देता है। उस बल को नाम जो दो, लेकिन वह निश्चय उस तल को वस्तु नहीं जहां पर सांसारिक वैभव फलता फूलता है। वह एक अपार जाति का तत्व है। लोग इसे स्पिरिचुअल कहते हैं। ये तो अपार, ये सांसारिक वैभव फलता है, वैसी ऐसा वस्तु नहीं है उसके उसका धनातल ऐसा। लोग उसे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल कहते हैं। मतलब ऐसे कौन से गुण? वो गुण है धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक गुण है। उनके आधार पर यह शक्ति उस पर काबू नहीं करती है। मुझ में वह योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों के अंतर में देखूं, मैं इतनी योग्यता नहीं कि उस शब्दों के हृदय में जाकर देखूं, परंतु उनका प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से कोई सरोकार नहीं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं शब्दों पर अटकूं। पर इतना तो है कि जहां तृष्णा है, जहां इच्छा है, बटोर रखने की स्पृहा है। मतलब जहां पे इच्छा आदमी के अंदर है, वो लोगों को चीजों को संग्रह करने की उसमें भावना होती है, उसमें इच्छा होती है। तृष्णा भी इच्छा होती है, इस प्रकार भी इच्छा होती है, बटोर रखने की इस प्रकार, ये दोनों को लेखक लिखने का ही तरीका होता है। जहाँ पे इच्छा होती है वहां बटोर रखने, चीजों को संग्रह करने की भावना रहती है। वहां उस बल का कोई बीज नहीं। यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो यह कहना उचित होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में, एक संचय बनी इकट्ठा करने की चाह और वैभव प्रोस्पेरिटी की चाह में हमेशा मनुष्य की निर्बलता ही प्रमाणित
होती है। अगर व्यक्ति इनके चक्रों की गिर जाता है तो व्यक्ति हमेशा क्या होता है, क्या शुद्ध होती है, उसकी बलता नहीं, निर्बलता, कमजोरी सिद्ध होती है। निर्बल व्यक्ति ही धन की तरफ झुकता है, मतलब कमजोर व्यक्ति है वो धन की तरफ झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की अथवा चेतन पर जड़ की विजय, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। इसको क्या कि किसके, अगर व्यक्ति धन की तरफ झुकता है तो किसकी जय बनाएंगे, धन की जय बनाएंगे। चेतन मतलब जो सोचने समझने की शक्ति है, इसको किसकी विजय बताया गया है, जड़ की। मूर्ख व्यक्ति की जो जड़ है उसकी उसकी क्या बताइए, विजय बताइए। आगे देखते हैं। एक बार ये चूरण भगत जी बाजार चौक में दिखे। एक बार ये भगत जी, चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखकर उन्होंने जय जय राम किया और मैंने भी उन्हें जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं लग रही थी, नहीं उस समय वह बाजार को किसी कारण से कोस रहे होते थे। राह में बहुत बालक, बहुत लोग मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने उन सबको हंसकर पहचाना, सबको अभिवादन किया तथा सबका अभिवादन लिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी व्यक्ति से कम खुली थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो सबसे हाय हेलो किया, उसने सबसे अभिवादन किया कि उनकी आंखें लोगों से कम खुली हुई थी, पर भौचक हो जाने की लाचारी उनमें नहीं थी। मतलब भौचक है ना, अचंभे में होने वाली लाचारी उनमें नहीं थी। व्यवहार में पेशोपस उनमें नहीं था, व्यवहार में पेशोपेश में जल्दबाजी उनमें नहीं थी। वे खोए से खड़े नहीं रह जाते थे, मतलब कहीं बाजार को देखकर अचंभित नहीं हो जाते थे। चौक विभिन्न प्रकार के बढ़िया मालों से भरा पड़ा था। जो बाजार था चौक में ना, वो जहाँ पे चारों तरफ बाजार की दुकानें थी उस चौक बोलते हैं। उस सबके प्रति अप्रति इस भगत के मन में नहीं है। मतलब सबके प्रति अप्रति मतलब अपनापन होता है, आकर्षण भगत के मन में। ऐसा नहीं कि भगत के मन में नहीं है। जैसे वह समूचे माल के प्रति उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है, समूचे माल आशीर्वाद हो सकता है, उसके भीतर विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही है। कोई रिक्त भीतर नहीं थी, कोई खालीपन नहीं था। देख रहा हूं कि खुली आंख है उसकी, तुष्ट मन है और मग्न है, तुष्ट पूर्ण है। वे चौक बाजार के बीच चले जा रहे हैं। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर हैं, पड़े रह जाते हैं। भगत जी को कहीं आकर्षण नहीं रोकते हैं। तो भगत जी ना तो रुकते हैं तो केवल एक छोटी सी पंसारी दुकान पर, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें लेते हैं और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बाजार से बिल्कुल हठपूर्वक विमुखता है कि, परंतु यदि उन्हें काला नमक और जीरा चाहिए तो पूरे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक उपयोगी, मतलब बाजार तभी तक है जब तक उनकी जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वह तब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत पर जीरा लेते ही सारा चौक बाजार उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। मतलब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो सारा चौक बाजार उनके लिए नहीं के बराबर हो जाता है। वह भली भांति जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह नमक जीरा, मतलब जो आवश्यकता चीज वही है उन्हें। बस इसी निश्चय प्रतीति के बल पर शेष पूरे चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ बिखरा रहता है। इस चांदनी चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी भूखी रह जाती, क्योंकि भगत जी को तो जीरा चाहिए। मतलब जब भूखी भूखी रह जाती, मतलब कोई खरीदने वाला आए उस पर, उसके लालच में आए, कोने वाले पंसारी दुकान से ही मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया। उस इससे आगे यदि आसपास चांदनी बिछी रह जाती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से तो बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, और भगत जी से तो क्या चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं, उसका कल्याण ही हो, कि आशीर्वाद ही देते हैं, भाई तुम फलो फूलो, बस इतना कहते हो। यहाँ मुझे पर यह कहते हैं कि बाजार वही है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यहाँ मुझे मालूम होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही व्यक्ति दे सकता है। मतलब अब इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति को सार्थकता सही अर्थ में वही उपयोग कर सकता है जो ये जानता है कि उसे क्या चाहता है, क्या लेना चाहता है। वह ये नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। वे अपनी परचेजिंग पावर में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी व्यंग शक्ति के बाजार को देते हैं। मतलब वही व्यक्ति सार्थकता दे सकता है जो ये जानता है कि वो क्या चाहता है, वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता दे सकता है। आगे लिखा है जो ये नहीं जानते, जो ये लोग नहीं जानते कि बाजार की सार्थकता क्या है, वे अपनी परचेजिंग पावर के बल पर यानी पैसे के बल पर केवल विनाशक शैतानी शक्ति व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। मतलब जो इनके पास पैसा होता है वो बाजार को कौन सी शक्ति देते हैं, शैतानी और व्यंग की शक्ति। वे न तो बाजार से कोई लाभ उठा सकते हैं, नहीं बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का क्या बढ़ाते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं। मतलब
बाजार में लोगों को जो आकर्षण करने की क्षमता रहती है, लोगों को लुभाने की शक्ति, उसको बढ़ावा देते हैं। जिसका मतलब है कि वे कपट को बढ़ावा देते हैं। बाजार पर ना कपट को, कपट की बढ़ती का अर्थ है कि परस्पर सद्भाव की घटती। तो अभी बताया बाजार को बढ़ावा नहीं, बताया कपट को बढ़ावा देना। और कपाट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भाव को घटना। सद्भाव का ह्रास होने का है। भाई भाई सुहृदय पड़ोसी फिर ही नहीं रह जाते, मतलब आदमी में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न होता है, सामाजिक विषमता को पैदा करता है, मतलब इस तरह के दुर्गुणों का संचार करता है। ये चीज आ जाती है, ठीक है। ये होता है बाजारूपन का मतलब। आपस में सिर्फ ग्राहक और बेचक ही सब भांति व्यवहार करते हैं, मानो वे मतलब एक है तो सद्भाव को कम करता है बाजार है। जो जो जिसके पास पैसे की व्यंग शक्ति होती है वो बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजारूपन कहते हैं कपट को बढ़ाना, कपट का मतलब आत्मीय सद्भाव को बढ़ाना, एक दूसरे के भाईचारा जो सद्भाव है, एक दूसरे की जो मानवीयता है उसको कम करता है, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देता है। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। एक की हानि हुई दूसरे को लाभ दिखाई देता है, मतलब एक की हानि होगी, कोई ग्राहक है उसको खरीदेगा तो दुकानदार को लाभ दिखाई देता है। यह बाजार का नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना गया है। ऐसे बाजार को बीच में लेने से लोगों में आवश्यकता का आदान प्रदान नहीं होगा, अपितु शोषण ही होगा। ऐसे बाजार को बीच में लेने से, यानी ऐसे बाजार को केंद्र में मानने से आवश्यकता में पूर्ति नहीं होगी बल्कि लोगों का शोषण ही होगा। ये कपट सफल होता है तो निष्कपट शिकार होता है। अगर कपट सफल होता है तो निष्कपट शिकार होता है, और मतलब निष्कपट बिना कपट के क्या होता है, शिकार हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। अगर ये कपट इस तरह का शोषण होने लगता है, जब कपट सफल होता है तो निष्कपट शिकार होता है। और ऐसे बाजार के लिए विडंबना का ही रूप है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना का रूप है, जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। अर्थशास्त्र सरासर गलत है, मतलब क्या बना हुआ है, अर्थशास्त्र बना हुआ है, जो अर्थशास्त्र बना हुआ है, जो एक पैसे का शास्त्र है, जो लोगों को लुभाता है और अपने जाल में फंसाता हुआ है, और विभिन्न प्रकार की चीजों का क्या करता है, विक्रय करता है। यह एक मायावी शास्त्र है, अर्थात ऐसा शास्त्र नीति का शास्त्र नहीं थे, अन्याय का शास्त्र है, ये अनीति शास्त्र है, ऐसा बोला गया है जैनेन्द्र जी ने। अब देखते हैं जी कि इसमें लेखक ने इसको अनीति शास्त्र क्यों कहा। इसलिए कहा कि दो मित्र थे इसके, तो कहा कि लेखक बताता है कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जो ये जानता है कि उसे कब क्या कितना खरीदना है, क्या लेना है उसे बाजार से। अनावश्यक वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर घरों में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग शक्ति को बढ़ावा देता है। ये लेखक के दो मित्रों के उदाहरण के माध्यम से बताया। और परचेजिंग पावर से बाजार की शैतानी शक्ति व्यंग शक्ति को बढ़ावा देता है। और अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है, जो इकोनॉमिक्स है वो किसको बढ़ावा देता है, बाजार को, बाजार को है। ये क्या है, अनीति शास्त्र है, अन्याय का शास्त्र। कैसे, ये उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी, ईर्ष्या, द्वेष है, एक दूसरे ऊंच नीच की भावना, ये सब इसमें पैदा करते हैं। घृणा होती है, दूसरे के एक दूसरे सामान लिया है उसको देखकर लोगों की भावना, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है, एक मन ही मन में ग्लानि होती है। तो ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है, जो क्या होता है, उपभोक्ताओं को कहता है दुख, गरीबी, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे ग्रस्त कर देता है। ऐसे बाजार, ऐसे अन्याय शास्त्र को अन्याय का शास्त्र मानता है, और ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकता आदान प्रदान नहीं होता है, बिल्कुल शोषण और कपट को बढ़ावा मिलता है। और ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, बल्कि शोषण को और कपट को बढ़ावा मिलता है। अब बाजारूपन देखो, कपट को बढ़ावा देता है, तो बाजारूपन का अर्थ क्या होता है, कपट को बढ़ाने से। तो यह बाजारपन को मतलब देता है, बाजारपन का मतलब क्या होता है, बाजारू प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बाजारू प्रवृत्ति मतलब क्या होती है, वास्तविक उद्देश्य बाजार की जो चीजें हैं उनको खरीदना, परंतु वास्तविक अर्थ में क्या देखेंगे कि कपट को बढ़ावा देना, अर्थात सद्भाव की कमी हो जाती है। सद्भाव की कमी के कारण आदमी परस्पर भाई, मित्र, पड़ोसी आदि सबको भूल जाता है। मनुष्य केवल सबके साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल बस ग्राहक जैसा व्यवहार करता है, उसे कोई मित्र, भाई, पड़ोसी दिखाई नहीं देता है। बाजारूपन के कारण मनुष्य को केवल अपना लाभ हानि ही दिखाई देता है। इस भावना से शोषण भी होने लगता है। जो व्यक्ति जानते हैं
क्या लेना है, वास्तविक वही बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। तो मतलब आता सीधी सिंपल बात ये है, बाजारोपन से क्या होती है, कपट को बढ़ावा मिलता है। कपट का मतलब सद्भावना की कमी हो जाती है। सद्भावना से कमी से मतलब जो हम जो सद आत्मीयता रखते हैं, एक दूसरे को भाई बहन पड़ोसी हैं, ये जो विचार रखते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, वो सब खत्म हो जाता है, उसमें सब भूल जाता है। व्यक्ति ओनली बस दूसरे को क्या समझता है, ग्राहक समझता है, बस एक दूसरे को ग्राहक समझता है कि मैं उससे क्या फायदा उठा लूं और उससे क्या नुकसान देकर उससे फायदा उठा लूं अपने, बस इससे मनुष्य केवल लाभ हानि के बारे में दिखाई देता है। और इस भावना जब होगा तो क्या इससे क्या बढ़ावा मिलता है, शोषण को बढ़ावा मिलता है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो देखो इससे उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, उपभोक्तावाद, मतलब उपभोग की चीजों को बढ़ावा देने की बात की गई है। लोग चाहता है कि मैं ये सब चीज खरीद लूं, वो सब चीज खरीद लूं, तो ये से उपभोक्तावाद है। जैसे कक्षा 9th में आपने पढ़ा था उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो वे उसी के समानांतर वैसा ही वह पाठ है। ठीक है। दूसरा बाजारवाद का प्रभाव है, जो इसमें बताया गया है कि बाजार किस प्रकार का क्या इफेक्ट डालता है। फिर उसके जादू के बारे में बताया गया है, इसमें लेखक की राय बताई है। बाजार संस्कृति किस प्रकार बचा जा सकता है, और जीवन जीने की श्रेष्ठता का कला का वो कहाँ से सीखा है वो दिखा है भगत जी से। भगत जी से कुछ सीखने को इसमें मिला है। और इसके जो कठिन शब्दार्थ है, जैसे चकाचौंध, आंखों की चमक, आकर्षण, समक्ष, समक्ष जानते हैं, सामने, माध्यम, सहारा, दोष, गलती, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता। ठीक है। असबाब, सामान हो गया, दरकार, जरूरत हो गई, परिमित, सीमित हो गया, अतुलित, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलित है भाई, अतुलित है, तो परिमित का ही विलोम शब्द भी यहाँ पे कर सकते हैं, अतुलित हो जाएगा। दारुण मानी क्या हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, दुखद होगी। अकिंचित कर, अर्थहीन है, मतलब कौन था अकिंचित कर व्यक्ति, कौन था इसमें, भगत जी। स्प्रा, इच्छा, पेशोपोस, असमंजस, पेशगी, अग्रिम राशि, नाचीज यानी महत्वहीन, अपदार्थ, जिसका कोई अस्तित्व न हो उसको अपदार्थ कहते हैं। माया शब्द का एक अर्थ क्या होता है, माया, माया का होता है सांसारिक आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं, जो हमारे जीवन को सुख और आराम पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती है, आराम पहुंचाती है, ये होती है माया। माया का शब्द का अर्थ क्या होता है, सांसारिक आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं, जो हमारे जीवन में सुख और आराम पहुंचाती हैं। स्त्रियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे सौंदर्य के प्रति बहुत शीघ्रता, मतलब जो भी अट्रैक्टिव चीज होती है उनके प्रति शीघ्रता आकर्षित हो जाती है। वे घर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने हेतु सामानों को जोड़ने के लिए कमियां ललायत रहती हैं। सामाजिक स्तर बढ़े, उसका परिस्थितियां भी उसके इस गुण से वृद्धि करती हैं, और सदैव इस गुण के कारण ही वो बाजार की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अब देखो, मन खाली हो, मन खाली हो का मतलब क्या होता है, अगर जेब में पैसा है और मन खाली था तो व्यक्ति क्या करता है, बिना सोचे समझे खरीदारी करता है। ध्यान से सुनना, जब मन खाली हो, मन खाली का मतलब जेब में पैसा है, तो व्यक्ति बिना सोचे समझदारी खरीदारी करता है, और ऐसे में वो अनावश्यक चीजों को कर लिया आता है। एक बात समझ आएगी, मन खाली होने का मतलब, ठीक है, मन खाली है का मतलब बहुत सारी चीजों को खरीदने की इच्छा, अनावश्यक चीजों को खरीदने की इच्छा। क्लियर, मन खाली न होना। जब मन खाली नहीं होता तब आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। इस प्रकार समय और पैसा दोनों की बचत होती है और उनका सही सदुपयोग होता है। अगर मन खाली नहीं है, मन खाली नहीं है, हमें पता है कि कौन सी चीज बाजार से लानी है, तो हम आवश्यकता की चीजें ही खरीदेंगे। इससे समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, और उसका सदुपयोग भी होगा। मन बंद हो, और मन बंद होने की स्थिति में भरे बाजार के बीच में निकलने पर भी कुछ लेने का विचार नहीं होता। ऐसा तो किस में हो जाएगा, ईश्वर में हो जाएगा, कोई असर ही ना डाले। ठीक है। मन में नकार होना, नकार है नहीं, नकारात्मक भाव होना, तो मन में नकार होने की स्थिति में कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। कोई भी चीज क्या नहीं कर सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। नकारता का भाव है क्योंकि वो नेगेटिव दृष्टि से देख रहा है, उसकी प्रत्येक चीज में शंका दिखाई देती है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या आता है, नकारात्मक रहता है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर जाने की इच्छा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलने की क्या होती है, इच्छा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बात समझ में आ गई। मन खाली है और पैसा भरा है तो बिना सोचे समझे चीज आएंगी। मन खाली न हो तो वो आवश्यकता की चीजें बाजार में आएगी। मन बंद है तो मन बंद हो है तो उस बाजार में कोई चीज खरीदने की इच्छा नहीं है। मन में नकार है तो उसे क्या रहे, प्रत्येक चीज में क्या रहती है, शंका दृष्टि रहती है, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो घर से बाहर जाने की भी इच्छा उसमें नहीं रहती है। ठीक है। बाजार के जादू चढ़ने का अर्थ है, देखो जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है उसी पर बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसकी ओर आकर्षित होता है। बाजार का जादू चढ़ने के साथ है मतलब उसकी ओर आकर्षित होना। ठीक है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी प्रकार बाजार व्यक्ति को आकर्षित करता है। उसे लगता है कि मैं ये सामान लूं वह भी लूं। जब आकर्षण बढ़ जाता है तो यह होता है मैं ये भी लूं वही लूं। उसे बहुत सी अनिवार्य और आराम बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। और बाजार का जादू उतरने का प्रभाव क्या होता है, मनुष्य पर बाजार का जादू उतरता है तब होता है फैंसी चीजों पर पता लगता है उसे कि बाजार का जादू उतरता है तो ये फैंसी चीजें वो आराम देने वाली नहीं होती है बल्कि उसकी आराम में या शांति में खलल यानी बाधा डालने वाली होती हैं। इससे उसके क्या होता है, गर्व जरूर महसूस करता है, उससे स्वाभिमान को जरूर महसूस होता है, थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान बढ़ता है उसका, परंतु अभिमान की गिल्टी को खुराक मिलती है। अभिमान की गिल्टी को क्या मिलती है, खुराक। ये बात होती है बाजार का जादू चढ़ना मतलब आकर्षित करना, उतरने का मतलब वास्तविक बात का पता चलना कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। बाजारूपन का अर्थ पता लग गया, कपट को बढ़ावा देना। कपट यानी सद्भावना को कमी होना, यानी आपस में भाईचारा भाई बहन पड़ोसी ये सब कुछ नहीं रह जाते हैं। वो बोली ग्राहक और विक्रेता की दृष्टि से व्यवहार करता है, बस एक हानि और दूसरे में अपना लाभ दिखाई देता है। इससे शोषण ही दिखाई देता है और आवश्यकताओं के आदान प्रदान कम होता है। बाजार की सार्थकता लेवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे पता हो कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। यदि हम बाजार की चमक में फंस कर रह गए तो हमारे अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी, असंतोष घृणा ईर्ष्या आ जाएंगे और हमें घायल बनाकर हमेशा के लिए क्या कर देगा, बेकार बना देगा। ये बात ठीक है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है इसमें कि बाजार है ना ये सामाजिक समरसता की रचना करता है। समरसता समाज में समरसता की स्थापना करता है। वो कैसे, देखो बाजार में सभी धर्म जाति व्यक्ति जाते हैं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से धर्म का है कौन सा जाति का है। उससे तो ये है कि बस मेरे पास खरीदने वाले लोग आए। तो बाजार में सभी जाति धर्म लिंग के व्यक्ति आते हैं और वे अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं भी खरीदते हैं। और व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, उसकी क्रय शक्ति। क्रय शक्ति मानी खरीदने की शक्ति पर, न कि उसकी जाति धर्म व लिंग पर। न तो उसकी जाति पर निर्भर करती है, न उसके धर्म पर, न उसके लिंग पर। विक्रेता उसी ग्राहक को महत्व देता है, मतलब दुकानदार उसी ग्राहक को महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से जाति धर्म का भेदभाव मिटाकर, मतलब इस दृष्टि से जाति धर्म का भेदभाव मिटाकर बाजार सामाजिक समरसता सामाजिक समता भी बोल सकते से रचना करता है। इसलिए कहा जाता है कि बाजार सामाजिक समता की रचना करता है, मतलब सामाजिक समरसता की या समता की रचना करता है। क्लियर हो बात, आगे देखते हैं। बाजार है जो ग्राहकों का क्या करता है, पूर्ति करता है। तो देखो अब शोषण कैसे करता है बाजार। बाजार ग्राहक की आवश्यकता का भरपूर क्या करता है, पूर्ति करता है आवश्यकताओं की। परंतु जब जिन चीजों की मांग बढ़ जाती है तो बाजार उन्हीं चीजों की दाम अधिक मात्रा में बढ़ा देता है और वस्तु की पूर्ति में क्या ला देता है, कमी कर देता है। और कमी कर देगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी तो उसकी रेट बढ़ा देगा, रेट बढ़ा देगा तो ग्राहक का शोषण शुरू कर देता है। तो यहां पर ये फिर वो क्या, बाजार शोषण का रूप ले लेता है। शोषण का रूप ले लेता है कि जहां मांग अधिक होती है पूर्ति कम होती है
तो वहां पर ये बाजार शोषण का रूप धारण कर लेता है। तो ये बताए तो पोषण से शोषण की तरफ कैसे आ जाता है। बाजार आवश्यकताओं की पोषण करता है, पूर्ति करता है, परंतु शोषण का रूप कैसे ले लेता है, वो इसीलिए ले जाता है जब पूर्ति घट जाती है और मांग बढ़ जाती है। तो माया शब्द का अर्थ पता लग गया, सांसारिक आराम पहुंचाने वाली वस्तुएं वो क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, माया। और माया खरीदने की प्रवृत्ति मतलब अपने घर ऐसो आराम की चीजें सौंदर्य खरीदने की प्रवृत्ति किसमें होती है, किसमें होती है, पत्नी में होती है। वो हर तरह की सुख सुविधाएं से युक्त करना चाहती है अपने घर प्रवेश को। तो ये कौन होती है, महिला होती है। और बाजार का जादू किसकी राह काम करता है, आंख की, क्योंकि आंखों से दिखाई देते हैं और जिसमें रूप और आकर्षण का बोलबाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाजार में उपस्थित सभी वस्तुएं आवश्यकता से युक्त लगती हैं। ठीक है। और इच्छा निरोध स्तंभ आपको पता लगा, इच्छाओं का निरोध करना किससे संभव है, तप से। मतलब आप कंट्रोल करोगे तभी इच्छाएं क्या होगी, नियंत्रित होती। तो मानव की इच्छाएं कैसी होती है, असीम। और उन इच्छाओं को तप के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मनी बैग का मतलब, मनी बैग का मतलब पैसे की गर्मी या एनर्जी। मनी बैग का मतलब क्या होता है, पैसे की गर्मी या एनर्जी, ये होता है मनी बैग। तो मन के खाली रहने का अभिप्राय, मन में इच्छाओं का समाप्त होना, मन में इच्छाओं का क्या होना, समाप्त होना। लोभ की जीत और आदमी की हार से तात्पर्य है, लोभ की जीत कि मनुष्य ने लोभ को जीत लिया है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में कुछ पाने की चाह है। लोभ को जीत, देखो जीत है, लोभ को जीत लिया परंतु कुछ पाने की चाह है। तो लोभ की जीत आदमी की राह कहा जा सकता है। इसको बात को समझना है, लोभ की जीत और आदमी की हार। जब व्यक्ति ने लोभ को जीत लिया है, इसके बावजूद उसके मन में किसी चीज को पाने की चाह रहती है, तो आदमी की हार होती है। इसमें किस पर किसकी व्यंग शक्ति है, जो अपने सगों को कृतज्ञ बना कृतघ्न कर देती है, पैसे की व्यंग शक्ति। क्योंकि उड़ती हुई कार डालती है, तो वो उड़ती हुई कार जब लेखक के सामने जाती है तो उसे पता लगता, महसूस होता है काश मैं भी अमीर घर में पैदा होता। ये पैसे की व्यंग शक्ति है जो अपने और सगों के प्रति क्या कर देती है, कृतघ्न की भावना पैदा कर देती है। और इसी व्यंग शक्ति के कारण ही अपने ही माता पिता के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है कि काश में भी अमीर घर में पैदा होता। और ये भूल जाता है कि माँ बाप ने उसे उसके लिए कितना किया। ये सब क्या हो जाती है, क्या हो जाती हैं, उनसे सब वो भूल जाता है। तो पैसे की पावर शक्ति के बारे में बताया गया है, परचेजिंग पावर। क्योंकि पैसे के बल पर ही अपने क्या खरीदते हैं, असबाब सामान कोठी ये सब चीज उसमें खरीदते हैं। तो अब आप, हाँ, ये भगत जी का व्यक्तित्व कैसा था, संतोषी। कैसे, बस उन्हें 6 आने के बेचना था। ये ध्यान रखना कितने आने का बेचना था, वो चूर्ण 6 आने का। 6 आने के बचने के बाद में वो उसे बिना पैसों के बच्चों को बांट दिया करते थे। ठीक है। और उसे, और संतोषी प्रवृत्ति के थे, उत्तम श्रेणी के विद्वान थे, अशिक्षित थे, अक्षरों का ज्ञान उन्हें नहीं था, उनके पास विद्वानों जैसा संतोष है। वे चूर्ण केवल 6 आने तक ही बेचते हैं, क्योंकि वे उसे अपनी आवश्यकता मानते हैं। क्योंकि 6 आने तक तो उसे बेचना जरूरी था, क्योंकि उसे अगले दिन फिर सामान के लिए बनाना था। और उसका वह जीवन प्रतिदिन 6 आने चूर्ण बेचने सुचारू रूप से चल जाता है। इसके बाद वो चूर्ण गरीब बच्चों मुफ्त बांट देते हैं। 6 आने तक बेचने की मजबूरी क्या है, क्योंकि ये उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जरूरी था, इसलिए 6 आने तक उसे बेचना पड़ता था। पूछ लिया जाता कई बार 6 आने तक क्यों बेचता था, क्योंकि 6 आने पर उसकी पूरा लागत निकल जाती थी और उसका घर खर्च भी निकल जाता था। अगर उसे व्यवसाय का दर्जा देता तो उसके आज कोई क्या होता है, बड़े बड़े उद्योग धंधे उसके स्थापित हो जाते हैं और आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता। ठीक है। और बाजार क्या कहता है व्यक्तियों को, आकर मुझे लूटो, मुझे लूटो। बाजार कहता है सब कुछ भूलकर उसे देखो, चमक दगमग केवल ग्राहकों के लिए, आप लोगों के लिए। चाह ग्राहक के मन अभाव का भाव पैदा करती है। वो ग्राहक अब बाजार की ओर जाने लगता है, अनावश्यक वस्तु खरीद लेता है और बाजार को केवल ग्राहक की खरीदारी से ही मतलब होता है। ये बाजार का जादू का आकर्षण है। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति को बता देता है। उपभोक्तावाद माने उपभोग की वस्तुओं का संग्रह करना,
सुख प्राप्त करना, मतलब कहते हैं ना उपभोग में ही सुख है, उपभोग में ही, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा इसको भोग करेगा वही सुखी है इस संसार में। ये जैनेन्द्र, परंतु ये बताया गया चरण में कौन कौन सी चीजें हैं व्यक्ति की जो इनका ह्रास होता है, कौन कौन से मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है उन चीजों के बारे में बताया कि शांति होती है, समाज में विषमता का भावना बढ़ती है, इससे बाजार तो समता का पैदा करता है, परंतु जब ये खरीदारी करते हैं क्रेता, इससे विषमता पैदा होती है, समाज में ऊंच नीच की भावना होती है, ईर्ष्या, जुलेस, गरीबी, ये सब की भावनाएं उसके मन में पैदा, जो हमेशा के लिए व्यक्ति को क्या बना देती है, बेकार बना देती है। तो ये बाजार दर्शन के बारे में, और आप इसके कठिन शब्दार्थ पूरे आप करना, समझना हर चीज को, और जब आपको ये पूरी बार एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में। ये विचारात्मक एक निबंध लेख है जैनेन्द्र कुमार जी का, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अपने बाजार को देकर लेंगे कि किस प्रकार की संस्कृति आजकल, एक मॉल की संस्कृति जो मूक रहती है, एक सामान्य बाजार है जहाँ सामान्य व्यवहारिक, तो हाट का बाजार होता है जहाँ पर किसी दुकान विशेष छोटी छोटी इच्छा पूर्ति की सामान लेके जाए। तो बाजार कितने प्रकार का भी हो गया, मॉल संस्कृति हो गया, सामान्य बाजार हो गया, और एक हाट की संस्कृति का हो गया। मॉल के बाजार में जहाँ क्या होता है, जब मनुष्य को प्रत्येक सामान एक ही स्थल पर उपलब्ध, एक छत के नीचे प्राप्त हो जाए, और इस स्थल पर जीवन में उपयुक्त प्रत्येक वस्तु उपलब्ध होती है, वो मतलब मॉल, मतलब एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में सभी तरह की चीजें उपलब्ध हो जाए, वो होता है मॉल संस्कृति, जिसका मुख्य आकर्षण देती हो। ठीक है। और बाद सामान्य बाजार, जहां मनुष्य की समान व्यवहार के प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, और इस बाजार में अधिक आकर्षण, शान और शौकत का ध्यान रखा जाता है, मतलब एक दुकान सजा जाएगी फिर दूसरी दुकान, ताकि ग्राहकों को अपने आकर्षण में फंसाया जा सके। मनुष्य न चाहते हुए भी उस आकर्षण में आ जाता है। होट और हाट संस्कृति अभिप्राय किसी दुकान विशेष है जहां पर ग्राहक की इच्छा पूर्ति का भरपूर ख्याल होता है। प्रत्येक दुकानदार ग्राहक को अपना बनाना चाहता है, इसलिए वस्तुओं के मूल्य में ग्राहक की इच्छा का भी ख्याल रखता है, मतलब मूल्य भी उतना ही रखता है जो खरीद सकते हैं। हमारे विचार से परचेजिंग पावर सामान्य बाजार में नजर आती है, और परचेजिंग पावर की बाजार किस में नजर आती है, हमारी सामान्य बाजार में नजर आती है। तो ये चैप्टर है बेटा, इसको पढ़ना, अच्छे से समझना, एक बार इस वीडियो को देखना, फिर दोबारा समझना, ठीक है, और आईएफ चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाए। धन्यवाद।